हेलो, कैसे हैं आप सब। आज वही चैप्टर नंबर 3 का जो चैप्टर नंबर 3 है हमारा मैट्रिसेस, जो हमारा मैट्रिसेस है उसमें एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज और मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं। ट्रांसपोज और मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते किसको हैं। पहली बात तो ये है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स का एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि एक मैट्रिक्स है मेरे पास ए बी सी और डी, एक मैट्रिक्स है जो कि 2x2 की मैट्रिक्स है, ठीक है ना। इसको मैं ट्रांसपोज करना चाहता हूँ। ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करते हैं हम उसी मैट्रिक्स के ऊपर तो छोटा सा टी लिखते हैं या तो एक हल्का सा डैश लगा देते हैं, ठीक है ना। तो इसका ट्रांसपोज करते कैसे हैं, इनका जो रो एलिमेंट्स होते हैं, ये वाला जो एलिमेंट्स है जो कि रो है R1 और ये मेरा R2, इन रो एलिमेंट्स को कॉलम में चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मेरे रो एलिमेंट्स ए और बी है, वो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है ना। ये क्या हॉरिजॉन्टल है, पर हम जब ट्रांसपोज करते हैं तो हम वर्टिकल लगाते हैं इस तरह से, मतलब ए और बी। अब यहाँ पे सी और डी भी इस तरह से है ना, तो उनको इस तरह से लगाऊंगा तो हो जाएगा सी और डी। तो ये हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया इस तरफ। चलो फिर से करते हैं। मान लिया मेरे पास एक मैट्रिक्स है बी, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी सिखा रहा हूँ मैं आज आपको। अब मैं इसका ट्रांसपोज करना चाहता हूँ तो बी डैश लिख सकता हूँ, ये तो बी के ऊपर टी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने ट्रांसपोज करा तो आपको पता है ये मेरा रो है, इसको मैंने कॉलम में बदल दिया। ऐसे ही मेरा ये भी रो है, इसको भी मैंने कॉलम में बदल दिया। तो मैंने क्या कर दिया, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया। और यहाँ पे जो ऑर्डर है वो भी क्या हो गया, चेंज हो गया। जी हाँ, ऑर्डर चेंज भी हो सकते हैं और इक्वल भी रह सकते हैं अगर आप सही से देखो तो, ठीक है ना। एक बच्चे ने पूछा नॉर्मली, वैसे बता रहा हूँ कन्फ्यूज मत होना, एक बच्चे ने नॉर्मली पूछा क्या सर आप रो को कॉलम में बदल रहे हो, है ना, कॉलम में बदल रहे हो। क्या हम कॉलम को रो में बदल सकते हैं? चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं, है ना। ये एक्सपेरिमेंट भी कर लेते हैं, कुछ हम भी सीख जाएंगे। चलो इसी तरह से मैंने इसी मैट्रिक्स को लेना चाहा बी डैश बनाना, पर इस बार मैं कॉलम के तरीके से करूँगा। किसके तरह से, कॉलम की तरह से, मतलब इन कॉलम्स को चेंज करने वाला हूँ किसमें, रो में, ठीक है ना। तो मेरा कॉलम ये, इसको रो में चेंज कर रहा हूँ, तो भाई रो क्या होगा, ए और डी, फिर से बी और ई, फिर से सी और एफ। मैंने इस वाले ट्रांसपोज को देखा और इस ट्रांसपोज को देखा, दोनों क्या है, सेम है। दोनों ट्रांसपोज मेरे क्या है, सेम है। तो इससे क्या रिजल्ट मिला, चाहे हम रो को कॉलम में बदल लें या तो कॉलम को रो में बदल लें, तो भी हमारा ट्रांसपोज का जो रिजल्ट आता है वो भी सेम आता है, ठीक है ना। मान लेते हैं मेरे पास एक एग्जांपल है सी के लिए, 6 - 2 2 -2 2 3 -1 -1 3, एक मैट्रिक्स है। अब मैं इसका ट्रांसपोज कर रहा हूँ। ट्रांसपोज मतलब सी डैश निकालो। सी डैश निकालने के लिए मैंने कॉलम को या तो रो को, मान लेते हैं रो को चेंज करा कॉलम में, मतलब इसको इस तरह से लिख दिया। फिर से इसको -2 3 1 को रो को कॉलम में चेंज कर दिया। फिर से देखो 2 -1 3 चेंज कर दिया। हमने देखा कि इसके डिट्टो सारे एलिमेंट्स क्या हैं, सेम है। ऐसा जब कंडीशन रेयर ही होता है कि सारे मैट्रिक्स ट्रांसपोज करने के बाद सेम रहे, है ना, रेयर ही होता है। तो ये रेयर चांसेस है। जब ऐसा हो जाता है कि हमारा एक मैट्रिक्स ट्रांसपोज होने के बाद भी क्या रहता है, इक्वल रहता है, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स होती हैं जिसमें कोई मैट्रिक्स ट्रांसपोज होने के बाद भी उनके सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उन मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है ना। चलो एक डी मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है ना। 0 A B -A 0 C B C 0, ठीक है ना। इस मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसको मैं इस वाले सारे मैट्रिक्स को मैंने इस तरह से लिखा, ठीक है। फिर से इन मैट्रिक्स को मैंने इस तरह से लिखा, फिर से रो को कॉलम में चेंज कर दिया, ठीक है ना। एक बच्चे ने देखा कि सर क्या समझाना चाह रहे हो, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, आई भी समझ में आएगा।
इन मैट्रिक्स में से क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। इन पूरे मैट्रिक्स में से क्या ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेने के बाद मैंने देखा कि सब में से जो माइनस वाले हैं वो प्लस हो जाएंगे और प्लस वाले माइनस हो जाएंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना कि माइनस जब कॉमन लेते हैं तो सब में से माइनस कॉमन आता है, किसी एक से नहीं आएगा। मतलब 0 में से तो ले लेंगे, फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें से मतलब प्लस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का रहेंगे, ये भाई साहब माइनस को रहेंगे। ठीक है ना। आपने देखा कि जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो मेरा जो माइनस निकालने के बाद, जो मैंने ट्रांसपोज करने के बाद जब माइनस निकाला तो ये वाला जो एलिमेंट्स है पहले वाले से मैच कर रहा। अगर हम सिंपल कहें कि माइनस डी ट्रांसपोज अगर आ जाए, इक्वल रहते हैं वो। ठीक है ना। क्या होता है, जब हमारा कोई मैट्रिक्स पहले मैट्रिक्स में से उसका ट्रांसपोज करते हैं और ट्रांसपोज करने के बाद जब माइनस कॉमन ले लेते हैं, फिर जो मैट्रिक्स बचती है, ठीक है ना, वो हमारा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। मतलब फिर से सेम वही देखो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या था, एक मैट्रिक्स है ट्रांसपोज पॉजिटिव थे सारे, इसमें क्या था, नेगेटिव। ठीक है ना, इसमें क्या है, नेगेटिव। स्क्यू सिमेट्रिक में सिर्फ ये फ़र्क है कि ट्रांसपोज करने के बाद वो नेगेटिव डी डैश होता है, वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल। ये बहुत रेयर चांसेस होते हैं। चलो, स्क्यू सिमेट्रिक की एक पहचान और है कि इनके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, इनके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं। चेक कर लो, देखो ये डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, 0 है। ये डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, 0 है। ये डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, 0। इसमें ना जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 हो जाते हैं। ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। स्क्यू सिमेट्रिक्स, तो अभी तक हमने 3 पढ़ लिया, ट्रांसपोज मैट्रिक्स है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ट्रांसपोज में क्या था, ट्रांसपोज करते कैसे आपको पता ही है। ठीक है ना। इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जब कोई मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज के बराबर हो। और स्क्यू सिमेट्रिक्स किसे कहते हैं, जब कोई मैट्रिक्स उसके नेगेटिव ट्रांसपोज के बराबर हो। इस चीज़ को ध्यान में रखना। ठीक है। हम पढ़ लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। मक्खी भी पढ़ने आ रही भाई मुझसे तो। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि अगर हम ए डैश मतलब ए का ट्रांसपोज करें, कोई ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करें तो वो पहले वाले मैट्रिक्स के बराबर होता है। फॉर एग्जांपल मान लिया ए 1 2 3 4 है, इसका हमने ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाला तो क्या होगा, 1 2 3 4। इसका भी ट्रांसपोज कर दिया तो आप देखोगे 1 3 2 4 है, तो देखा हमने पहले वाले के बराबर हो गया। तो ये होता है ए का ट्रांसपोज करते हैं फिर दोबारा ट्रांसपोज करेंगे तो पहली वाली मैट्रिक्स के बराबर होता है। ठीक है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो तो मैं एग्जांपल ही देके करूँगा। जैसे कि अगर मैं इस पूरे का ट्रांसपोज की बात करूँ या के को बाहर निकाल के ओनली सिर्फ ट्रांसपोज करूँ ए का, तो भी क्या होता है, इक्वल होती है। तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज करूँ या मैं ए का ट्रांसपोज करके बी के ट्रांसपोज में प्लस कर दूँ तो भी इक्वल होते हैं। चौथी जो प्रॉपर्टी है वो होती है ए इंटू बी का ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज ए का, ये दोनों इक्वल होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना क्योंकि यही हमारा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है।